हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पीटर हाजिर है ऑल अबाउट मूवीज पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों बॉलीवुड की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं और बॉलीवुड के प्रति इतना नेगेटिव माहौल देश भर के सिने प्रेमियों में क्यों हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले 2 साल से पूरा विश्व कोविड की चपेट में है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस हार्ड टाइम में बहुत सारी फिल्में जो कोविड से पहले ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी वो सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हुई और अब वो कंटेंट लगभग 2 साल पुराना हो गया है। इसका बहुत ही ताज़ा एग्जांपल है रणवीर सिंह की कल रिलीज हुई फिल्म जेश भाई जोरदार, जिसका पहला ट्रेलर का रिस्पांस काफ़ी डिसेंट था और ऐसा लग रहा था कि ये एक बेटर सोशल कॉमेडी साबित होगी। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे इसके फीडबैक्स मिल रहे हैं, हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने ये फिल्म अब तक नहीं देखी है, लेकिन कम से कम 10-12 अच्छे रिव्यूअर्स के मैं रिव्यू देख चुका हूं और कुछ आर्टिकल्स भी मैंने पढ़े हैं। तो दोस्तों, इसकी बहुत ही नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है। ये ना तो दोस्तों लोगों को हंसा पा रही है, ना ही रुला पा रही है। हालांकि इसमें आर्टिस्ट का काम अच्छा है, लेकिन स्टोरी स्क्रीन प्ले बहुत ही रद्दी है और ऐसा लगता है कि जैसे ये एक आउटडेटेड फिल्म है। बहरहाल दोस्तों, अब बात करते हैं कि बॉलीवुड के प्रति देश भर के सिने प्रेमियों में नेगेटिविटी क्यों है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि पिछले कुछ सालों में बहुत ही रद्दी कंटेंट को बॉलीवुड ने प्रमोट किया है, बहुत ही मीडियोकर कंटेंट को बॉलीवुड ने प्रमोट किया है। जितना भी कंटेंट आ रहा है वो या तो साउथ इंडस्ट्री से लिया जा रहा है, हॉलीवुड फिल्मों की नकल की जा रही है या फिर कोरियन सिनेमा की नकल की जा रही है। कहने का मतलब ये है कि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, राइटर्स पे मेहनत नहीं कर रहे हैं, राइटिंग में मेहनत नहीं कर रहे हैं और राइटर्स की एक बहुत बड़ी कमी खल रही है। दोस्तों, की एक छोटी सी वजह ये भी है कि हर किसी को हीरो या हीरोइन बनना है, किसी को राइटर नहीं बनना है, किसी को लिखना नहीं है। दोस्तों, दूसरा रीजन ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने बॉलीवुड को लेकर अलग अलग कहानियां चलाई। कुछ ने कहा कि सुशांत नेपोटिज्म का शिकार हुए, कुछ ने कहा कि सुशांत बॉलीवुड में एक लॉबी काम करती है उसके शिकार हुए। हालांकि बाद में पाया गया कि वे एक ड्रगिस्ट थे और जितने भी सुराग मिले हैं उससे ऐसा पता लग रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है। लेकिन दोस्तों, मीडिया हाउसेस की यदि हम मान भी लें कि सुशांत ने सुसाइड किया था, लेकिन सुसाइड करने के पीछे दोस्तों कई सारे रीजंस होते हैं, बिकॉज एक ही दम से कोई व्यक्ति इतना बड़ा स्टेप नहीं लेता है। तो दोस्तों, ऑब्वियसली ऐसा मेरा मानना है कि नेपोटिज्म, लॉबी, इन सब का भी शिकार भी हुए हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री स्टार ड्राइवन है। बॉलीवुड इंडस्ट्री को कुछ 8-10 नाम चला रहे हैं, जिनमें कुछ फिल्म स्टार्स हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स हैं और कुछ एक डायरेक्टर्स हैं। तो हॉलीवुड में हम देखते हैं कि कोई ऐसा खास कंटेंट होता है तो उसकी प्रॉपर कास्टिंग होती है कास्टिंग डायरेक्टर के द्वारा। हमारे बॉलीवुड में ऐसा देखने को मिलता है कि अलमारी से किसी की भी तस्वीर निकाल के कह दिया जाता है कि इसको फिल्म में कास्ट कर लो, चाहे वो रोल की डिमांड के मुताबिक फिट हो या ना हो। दूसरा रीजन ये है कि दोस्तों, आजकल बॉलीवुड में हार्मनी नहीं है। जैसे हम 50s, 60s, 70s या इवन 80s तक देखते थे कि सभी फिल्म स्टार्स एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाते थे, कोई कैंप्स नहीं होते, जैसे करण जौहर कैंप, आदित्य चोपड़ा कैंप, संजय लीला बंसाली कैंप। उस जमाने में भी नामचीन डायरेक्टर्स होते थे, जैसे बिमल रॉय, राज कपूर, सुभाष घई, मनमोहन देसाई। लेकिन दोस्तों, इनके ग्रुप्स नहीं, इनके कैंप्स नहीं होते थे। हाँ, अपनी कुछ फिल्मों में ये कुछ कलाकारों को रिपीट करते थे, लेकिन उसकी वजह ये थी कि इनकी आपसी ट्यूनिंग अच्छी हो जाती थी। लेकिन वे स्टार्स किसी कैंप को बिलोंग नहीं करते थे। यहाँ पे गुटबाजी चल रही है, कैंप बाजी चल रही है। दोस्तों, अगला रीजन ये है कि बॉलीवुड के अंदर जो स्टार्स हैं, जिनको करोड़ों लोग अपना आइडियल मानते हैं, अब ऐसा लग रहा है कि वे अपने आइडियल्स गलत चुनते हैं। बिकॉज बड़े बड़े स्टार्स वादे करने के बाद भी पान मसालों की एड में दिखते हैं, शराब की एड में दिखते हैं, गुटखे की एड में दिखते हैं। अभी दोस्तों, हाल ही में आपने देखा है कि सुपरस्टार अक्षय कुमार विमल इलायची की एड में आए और उसके बाद सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उनको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। वे बुरी तरह से ट्रोल हो गए, तो बाद में उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और
कहा कि वे आगे से ऐसी ऐड नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है, बॉलीवुड के लोग दोगलेपन का शिकार होते हैं और जिस तरह की गवर्नमेंट, जिस तरह का माहौल होता है उसके मुताबिक काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर आजकल दर्शक इनकी नब्ज भांप गए हैं और जैसे कि मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया था कि कंटेंट ही इतना एवरेज, इतना रद्दी है। तो दोस्तों मेन रीजंस बॉलीवुड के फेलियर के यही हैं और इट इज़ वेरी हाई टाइम फॉर बॉलीवुड टू थिंक अबाउट इट और उनको ओरिजिनल कंटेंट पे काम करना चाहिए, बजाय कि पुरानी फिल्मों के रीमेक के या फिर बेफिजूल के सीक्वल्स के या फिर हॉलीवुड या कोरियन फिल्मों की या फिर साउथ इंडियन फिल्मों की नकल करने की बजाय ओरिजिनल कंटेंट पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपके कुछ सजेशंस हैं या आपके पास और भी कई सारे पॉइंट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स शेयर कर सकते हैं। मैं जल्द मिलूंगा आपसे नए वीडियो के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय।